ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक केजरीवाल पार्टी तैयार हो रही है, दूसरी ये ओवैसी की पार्टी तैयार हो रही है और ये देश को कहें और एक ही रहेंगे। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है और ना ही ये नेता अपने लिए है, मुसलमानों के लिए ओवैसी ने क्या करा है होगा। हैदराबाद से हैं ओवैसी जी। उनका एक बयान आया है, कल ही आया है कि भारत के मुसलमान खतरे में हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। भारत के मुसलमान उस टाइम भी खतरे में थे जब मुस्लिम लीग पार्टी जिन्ना ने तैयार करी थी। आज मैं उसका उदाहरण देता हूँ, मुस्लिम लीग पार्टी बनने के बाद में जिन्ना ने उसके अध्यक्ष बने थे उस ज़माने में। और जो शहीद भगत सिंह आज़ाद जो हमारे थे, उनके केस लड़ने वाले एक मुसलमान आसिफ अली, वो वकील थे। भगत सिंह का केस लड़ने वाले आसिफ अली कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और पार्लियामेंट में जाते हैं उस ज़माने में। पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं वहाँ पर और मुस्लिम लीग को मुसलमान छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? वो जानता था ये जिन्ना देश का बंटवारा करने के लिए और बंटवारा होने के बाद आज हमें क्या फ़ायदा मिला आपको बताता हूँ। जो वहाँ पर बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान शहीद हो रहे हैं, उनकी माँओं को वो बेटे लौटा सकते हैं जिन्ना। जिन्ना जो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान जवान शहीद हो रहे हैं, वो जिन्ना लौटा देंगे बेटे? नहीं लौटा सकते। आज देश बँट गया, वहाँ के लोग भी शहीद होते हैं, यहाँ के भी होते हैं, चारों तरफ जान जा रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जिन्ना को क्या मिला? वहाँ के नोट पे जिन्ना का फ़ोटो छप गया, आज भी लोग वहाँ जिन्ना चले गए। हो सकता है यहाँ पर दोबारा से तैयारी करी जा रही हो। फिर मैं खुलासा कर रहा हूँ, देखिए 2 पार्टियाँ ऐसी हैं भारत में जो तैयार हो रही हैं कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। एक केजरीवाल पार्टी तैयार हो रही है, दूसरी ये ओवैसी की पार्टी तैयार हो रही है और ये देश को कहीं न कहीं तोड़ने की तैयारी करी जा रही है। इनका प्लान है। आरएसएस का मकसद क्या है भारत में रहने का? आरएसएस का कोई मकसद ये नहीं है कि देश को बर्बाद करना है, लूटना है। सिर्फ इनको बाँटने का तरीका बनाया जा रहा है कि देश को जब हम बाँट लेंगे तो इस पे हुकूमत मुसलमान के होते हुए भारत में, अगर मुसलमान भारत में रहेगा तो देश पे कब्जा नहीं हो पाएगा। ये बात आरएसएस जानता है। तो मुसलमानों को वैसी जैसे लोग बनाकर और मुसलमानों को एक बार फिर अलग कर दिया जाए और देश में फिर से दलितों पे, आदिवासियों पे फिर से हम गुलामी कर सकें। अगर मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान में तो गुलामी नहीं कर पाएँगे। ये इन पे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, मुसलमान इनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ ओवैसी कोई मुसलमानों के लीडर नहीं है। जैसे कि ओवैसी को मैं लीडर नहीं, मुसलमानों का अगर कोई दुनिया में लीडर वसल्लम, वो एक ही लीडर हैं और एक ही रहेंगे। मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है और ना ही ये नेता अपने लिए हैं, मुसलमानों के लिए ओवैसी ने क्या करा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप इंटरनेशनल कोर्ट में बाबरी मस्जिद का केस लेके गए? नहीं लेके गए। जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बताया उसमें कि यहाँ पर आस्था के नाम पर फैसला दिया जा रहा, कोई भी राम मंदिर होने के प्रूफ सबूत नहीं मिले, ना तो वहाँ मंदिर था, कोई सबूत नहीं, आस्था पर फैसला दिया गया। तो आप कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं ले गए और पब्लिक को क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर फैसला आस्था पे दिया? मतलब ओवैसी को बोलना चाहिए था। ओवैसी ने मुसलमानों के लिए क्या करा? अब लोग कहते हैं आवाज उठाते हैं, आवाज तो वो अपनी पार्टी के लिए उठा रहे हैं। जिन्ना ने आवाज उठाई थी, पाकिस्तान बना लिया। ये हिंदुस्तान को क्या दिया था जिन्ना ने? हो सकता है कल को तुम भी ऐसे ही करो तो मुसलमान तुम्हारे ऊपर नहीं जी रहा है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के लिए आया है, इबादत के लिए। वैसे ओवैसी जी का लगातार बयान आता है, मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए जीता हूँ, मरता हूँ, अगर उनके लिए मेरी कुर्बानी भी देना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं भी भाई साहब नेता जब बन जाऊं तो मैं भी नेता बनने के लिए, देखिए आप मुसलमानों के नाम से मुसलमानों में लोग गद्दार रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं। आप दाढ़ी टोपी लगा के अगर मुसलमानों के मसीहा बनना है तो कभी अपनी कौम को बताया कि तुम लोग परेशान कभी नहीं रहोगे। नमाज पढ़ो, जक़ात दो, लोगों के साथ अच्छा इखलाक करो। मुसलमानों को कभी दीन की बातें बताई हैं? तो नेताओं से तुम डरा रहे हो। नेताओं के, हमारे मुसलमान 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों को कोई नेता मरवा देगा हिंदुस्तान में? किसी नेता की ताकत नहीं है, डराया जा रहा। जैसे कि हिंदुओं को डराया जा रहा मुसलमानों से और मुसलमानों को हिंदुओं से। ये दोनों पार्टियां तैयार करी जा रही। मैं फिर बता रहा हूँ, आरएसएस जो 2 पार्टियां तैयार है, एक तो केजरीवाल पार्टी तैयार कर दी है, ये आगे चल के रूप बीजेपी वाला लेगी, आगे चल के लेगी। और ये जो तैयारी हो रही है वो आप खुद देखेंगे, आगे चल के हमारे सामने आएंगी ये सब चीजें। सिस्टम ऐसे नहीं तैयार होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। आरएसएस जहां से आप लोग सोच खत्म करते हैं, आरएसएस वहां से शुरू करता है। तो आप इस पे विचार मत करिए कि ओवैसी अच्छे हैं, ये पार्टी अच्छी है। अभी तक मेरी नज़र में कोई पार्टी अच्छी नहीं है।